अस्सलामुअलैकुम। अहमद नर्सरी मियाँ वाली से आमिर सलीम हूँ और आपको हमारे गार्डनिंग चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो इस टॉपिक पे है। ये आप देख रहे हैं, ये जो मसला आ रहा है अभी, ये गमले में लगा हुआ पौधा है। स्टारफिकस पक्का पौधा है, आउटडोर पौधा है। इंडोर भी बहुत ही खूबसूरत बनता है, आप रख सकते हैं, आउटडोर भी चला सकते हैं। तो ये स्टारफिकस का पौधा है, लेकिन इसके साथ ये जो मसला आ रहा है, ये आप देखें, ये इसके पत्ते जल रहे हैं। तो आज की ये वीडियो इस टॉपिक पे है, इस मसले की वजह क्या है, ये क्यों इस तरह हो रहे हैं, और इस मसले का हल भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था। नर्सरी का हमारा व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसमें काफ़ी भाइयों ने पिक्चरें और वीडियो भेज रखी हैं और यही मसला पूछ रहे हैं। हर जगह पे ये इस तरह हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो पहली बात तो ये है कि अगर आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे। उसमें काफ़ी भाई एक दूसरे के साथ हम शेयर करते रहते हैं, पौधों के मसाइल, तजर्बात अपने और ऑर्गेनिक हल निकालने की कोशिश करते रहते हैं और एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता रहता है। जो बागबानी के शौकीन भाई हैं तो वो हमारा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे आपका पौधा गमले में है या ज़मीन में लगा हुआ है, तो इस तरह का मसला आपके पौधे में ज़रूर आ रहा होगा। तो ये मसला इसलिए आता है क्योंकि ये जो अप्रैल का महीना होता है, ये बहुत ज़्यादा सख्त महीना होता है। तो ये गर्मी की शिद्दत की वजह से ये मसला आ जाता है कि पौधे के पत्ते जो हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसका हल नहीं करते तो फिर पत्तों के बाद इसकी शाखें भी जलना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता आपका पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसको आपने किस तरह बचाना है? तो पहली बात तो यह है कि आपका पौधा अगर गमले में है तो आप इसको फ़ौरन साए में कर दें। गमले में आपका जो भी पौधा पड़ा है उसको आपने साए में रखना है, धूप में नहीं रखना। अगर धूप में आप रखेंगे तो इस तरह आपके पौधे के साथ मसला होगा और आपके पौधे का शो भी ख़राब हो जाएगा। और अगर आपने धूप से ना हटाया तो फिर वो पौधा सारा मिस हो सकता है, मर सकता है। तो आपने फ़ौरन धूप से पौधों को हटा लेना है, साए में रख देना है, या उसके ऊपर कोई सिस्टम आपने साए का बना लेना है। तो ये आपने ज़रूर कर लेना है। दूसरी बात यह है कि आपने पौधों को पानी इस तरह देना है कि जब धूप निकलती है तब आपने पानी नहीं देना, उसका बहुत ज़्यादा आपके पौधे को नुकसान होता है। आपने हमेशा पानी सुबह सवेरे या शाम के टाइम देना है, सूरज निकलने से पहले, जब धूप ना हो, गर्मी ना हो, तब आपने भर के पानी देना है। और ये 2 माह अप्रैल और मई बहुत ज़्यादा सख्त महीने होते हैं, ये पौधों की जान निकाल लेते हैं, पौधे बहुत मुश्किल में होते हैं। तो आपने पौधों को पानी भर के देना है। इन 2 माह में आपने इस तरह पानी देना है कि गमले को आपने फुल भरना है, थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा फिर भरना है, तीसरी बार आपने भरना है। आपने ये देखना है कि ये जो आप पानी ऊपर से भरते हैं ना, तो ये नीचे एक ही बार जब आप पानी देते हैं तो वो ऊपर जो है ना, ये तकरीबन यहाँ तक आती है नमी। नीचे जो मिट्टी होती है गमले की, वो खुशक ही रहती है। तो आपने इसको एक बार भर के साइड पे हो जाना है, फिर थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा फिर आपने इसको भरना है, फिर तीसरी बार आपने इसको भरना है। तब तक आपने इसको बार बार पानी देना है जब तक ये नीचे जो गमले के नीचे ड्रेन होल होता है उससे पानी निकलना ना स्टार्ट हो जाए, तब तक आपने इसको पानी देना है। इसको कहते हैं कि भर के पानी देना। तो आपने इन 2 माह में, गर्मियों में आपने ये खास ख्याल करना है, गमले वाले पौधों को आपने फुल इनकी मट्टी जो गमले की है उनको, उसको आपने तर करना है, इसको भर के पानी देना है। पानी का तरीकाकार आप समझ गए होंगे कि ठंडे टाइम देना है, रात के टाइम आप दे सकते हैं, शाम के टाइम या सुबह सवेरे, ये आपने कर लेना है। इसकी वजह से भी आपका पौधा आसानी के साथ सारे दिन की गर्मी बर्दाश्त कर लेगा। इसकी मिट्टी जब खुश्क होती है तो फिर बहुत जल्दी ये पौधा ख़राब होता है। उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि इनको मल्चिंग करनी है पौधों की। गमलों में या ज़मीन में आपके पौधे जितने भी लगे हुए हैं, कोशिश करें उनकी घास आप ना निकालें, इसी तरह घास रहने दें। अगर घास बड़ी बड़ी हो जाए तो फिर घास निकाल के वहीं पे बिछा दें, वहाँ से उठानी नहीं है। तो इसको आपने मल्चिंग ज़रूर, इसको मल्चिंग कहते हैं, ये मल्चिंग का काम आपने ज़रूर करना है। अगर आपने तरीका देखना है तो मेरी वीडियो मल्चिंग के टॉपिक पे एक तफसील से मैंने बना के लगाई हुई है, इस वीडियो के एंड पे भी आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक रख दूँगा। आप वो वीडियो मल्चिंग की देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा मल्चिंग का तरीका, और अपने पौधों को मल्चिंग कीजिए। गर्मी ज़्यादा सख्त गर्मी के दिनों में और सख्त सर्दी के दिनों में आप मल्चिंग करके अपने पौधों की हेल्प कर सकते हैं।
आप जब मल्चिंग करते हैं तो उससे ये होता है कि इसकी मट्टी साए में रहती है, ऊपर घास रहती है, तो इसकी मट्टी की नमी जो होती है ये खुशक नहीं होती। गोडी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, सफाई बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जब आप घास हटा लेते हैं, गोडी कर लेते हैं, तो फिर डायरेक्ट धूप मट्टी पे पड़ती है तो मट्टी फौरन खुशक हो जाती है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है गर्मियों में, तो ये फ़ौरन खुशक हो जाती है मिट्टी। और मिट्टी में जो ऊपर वाली रूट्स होती हैं पौधे की, जब मिट्टी खुशक होती है तो वो भी जल जाती हैं, खुशक हो जाती हैं, और पौधे के ऊपर बहुत ही बुरा इसका असर पड़ता है। तो आपने घास नहीं हटानी पौधों के साथ, सख्त गर्मी में और सख्त सर्दी में आपने पौधों की गोडी नहीं करनी, घास नहीं हटानी, सफाई नहीं करनी। अगर घास बड़ी हो जाती है तो फिर आपने घास को निकाल के वहीं पे डाल देना है, हटाना नहीं है। घास को आपने निकालना है इस तरह ज़मीन से, क्योंकि ये भी की मिट्टी, जो गमले की मिट्टी होती है उसमें से ये खुराक खींच रही होती है, तो आप निकाल दें। निकाल के आपने साइड पे नहीं करनी, उसी जगह पे आप इसी तरह बिछा के रख दें, तो ये मल्चिंग हो जाएगी। तो घास को ऊपर वाली धूप जो है ना लगेगी, उसके नीचे जो मिट्टी होगी वो नम रहेगी, ठंडी रहेगी, तो इससे भी पौधे गर्मी बर्दाश्त करने के काबिल हो जाते हैं। घास की मिट्टी जो है इसके ऊपर आपने घास बिछानी है। अब मैं आपको साए में पड़ा हुआ पौधा दिखाता हूँ, आप देख के हैरान रह जाएंगे इसका फ़र्क, कि ये जो है ना अभी धूप में पड़ा है तो इसका शो जो है ना ये ख़राब होता जा रहा है। तो अब साए वाला पौधा आप देखिए, जो साए में पौधे पड़े हुए हैं तो वो बिल्कुल जो है ना उनका एक पत्ता भी ख़राब नहीं हुआ। तो ये सिर्फ मसला गर्मी की वजह से आ रहा है। अगर आपका पौधा फुल धूप में है, सारे दिन की धूप में है, तो उसको उसके पत्ते जलेंगे। अगर आपका पौधा साए में है तो वो लश ग्रीन रहेगा। अभी ये वही स्टार फैकस है, लेकिन ये यहाँ पे जो है ना ये शेड के नीचे है, ये ऊपर इसके शेड है, तो ये शेड के नीचे साए में है, हालांकि उससे बड़ा पौधा है, लेकिन फिर भी इसका कलर देखें कितना खूबसूरत और सेहतमंद है। तो आपने अपने गमले वाले पौधे को फौरन साए में कर लेना है, बस ये इसका हल है। इसके अलावा और कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये पत्ते इसलिए जल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शदीद गर्मी का मौसम है। अप्रैल और मई सख्त और खुशक गर्मी के महीने हैं। फिर जून में और जुलाई में हवा में नमी आ जाती है। गर्मी तो बहुत होती है, लेकिन नमी आ जाती है रात को, तो हवा में भी नमी होती है, तो वो पौधे गर्मी आसानी के साथ बर्दाश्त करते हैं। जून जुलाई वाली ये 2 माह जो अप्रैल मई होते हैं, इसमें आपने अपने पौधों को साए में रखना है और पानी भर के सुबह शाम देना है। उसके अलावा जो है ना उनकी मल्चिंग भी आपने कर लेनी है। तो ये 3 काम आपने करने हैं। अभी हम भी सुबह शाम इनको भर के पानी दे रहे हैं। अगर आपके पौधे के पत्ते साफ हैं और इस तरह जल रहे हैं तो फिर ये गर्मी का असर है। और अगर आपके पौधे के ऊपर इस तरह डॉट्स हैं, काले काले निशान हैं और ये जल रहे हैं, तो फिर ये फंगस की बीमारी का अटैक है। और इसके ऊपर मेरी वीडियो लगी हुई है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, एंड स्क्रीन पे भी वीडियो लगा दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम सुबह भी इनको भर के पानी देते हैं और शाम को भी भर के पानी दे रहे हैं। इन 2 माह में हम सुबह शाम इनको भर के पानी देते हैं। इससे हट के हम दूसरे दिन या तीसरे दिन पानी हमने देना होता है, तो 1-2 दिन का गैप बीच में आ जाता है, पौधे बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इन 2 माह में हम सुबह और शाम 2 टाइम हमें पानी देना पड़ता है। अगर हम 2 टाइम पानी ना दें तो ये मिट्टी जो है ना सारे दिन की धूप में जब पौधा रहता है तो ये मिट्टी ख़राब हो जाती है। अब ये भी धूप की वजह से ये इसका मसला इस तरह हो रहा है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ मालूमात मिल गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।